सत्य सनसनी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए सत्य सनसनी न्यूज। सम्मान के योग्य दिल्ली में दिल्ली के लोगों की आवाज को विधानसभा में बहरी गूंगी केजरीवाल सरकार के सामने उठाते रहते हैं, लेकिन वो अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन अपने कर्तव्य का जो ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर भिधोड़ी जी, मीडिया के हमारे प्रभारी भाई हरिहर जी, विक्रम जी, सभी सम्मान के योग्य उपस्थित पत्रकार बंधुवर मित्रों, अभी रामवीर जी ने आपके सामने उनकी कुछ ऐसी खूबियां केजरीवाल की गिनवाई जिनके कारण से दिल्ली के लोगों को बड़ी चतुराई से वो भाषण देकर लुटवा रहा है। अभी जो कहा कि 6% हम पीपीए कॉस्ट के रूप में कीमत बढ़ा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो वो जो भाषण देने के लिए देश को गुमराह करने के लिए कहता है कि दिल्ली में सबसे कम बिजली रेट है। आप गूगल पर जाकर टैरिफ देखिए और राज्यों के बनस्पत इन्होंने केवल 30, 40, 50 पैसे का अंतर डाला हुआ है अपने भाषण के लिए। लेकिन दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल रेट पर बिजली दी जाती है और देश में जो 80% अन्नदाता किसान है वहां पर उनको बिजली मुफ्त दी जाती है। और राज्यों में तो वो जो बिजली मुफ्त दी जाती है उसके माध्यम से केवल 40 मुफ्त बिजली देकर भी केजरीवाल से 30 या 40, 50 पैसे बिजली महंगी है। और राज्यों में ये चतुराई जो कहता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे पढ़ा लिखा होकर कम पढ़े लिखे लोग, सीधे साधे भोले भाले लोगों को कैसे गुमराह करके बेवकूफ बनाने की मेरे पे अंदर कला है, वो इनडायरेक्ट वे में ये कहता है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अखबारों ने भी लिख दिया 4%, 2%, उन्होंने भी कहा हमने 6% लिख दिया। एक चतुराई जैसे कहा ना, पिछले दरवाजे से इन्होंने एक घिनौना कार्य किया है। दिल्ली के अंदर बिजली के अंदर 4 कंपोनेंट हैं। इन्होंने चतुराई के कारण से चारों कंपोनेंट के अंदर अलग अलग 6% बिजली के रेट बढ़ा दिए। वो अगर 4%, 2% के अंदर 12% बढ़ गए। ये दिल्ली के भोले भाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन्होंने पहले जो एनर्जी चार्जेस है, एनर्जी कंजम्पशन है, उस पे 6% इन्होंने ये पीपीए कॉस्ट बढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका जो डिफरेंस है एनर्जी चार्जेस का, उस डिफरेंस में जो एनर्जी चार्ज 200 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट है और 200 यूनिट के बाद 4.5 रुपए प्रति यूनिट कर दी है। इन्होंने उस 450 रुपए प्रति यूनिट करने वाले के बीच के जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी 6% बढ़ा दिया। इसी प्रकार से जो बिजली बाहर से खरीदी जाती है, उस खरीदी गई बिजली के अंदर जो जितने की बिजली खरीदी है और खरीदने के बाद जितने की बेची जा रही है, तो बिजली हमेशा सब्सिडाइज पूरा देश में खरीदी जाती है। डोमेस्टिक रेट पर, डोमेस्टिक रेट के घरों के अंदर वो सब्सिडाइज बिजली दी जाती है। बिजली अगर खरीदी जा रही है 7 रुपए यूनिट और बेची जा रही है कंज्यूमर को 5 रुपए यूनिट, तो जो उसका 200 यूनिट का डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी 6% बढ़ा दिया। तो ये 6% बढ़ाकर वो 2% तो कम कर दिया, 6 की जगह 4 कह दिया, टाटा को 2 कर दिया। लेकिन हम लोगों को, जो दिल्ली के लोग हैं, उनकी जेब से डबल 12% पैसा लूटा जाएगा। ये आप क्लियर क्यों नहीं करिए? कंपोनेंट 4 हैं दिल्ली के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के, तो चारों का बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करिए। और उसके लिए मैं सीधा साधा एग्जांपल देता हूं। आप 2021 का जुलाई का बिल उठाइए, 2021 का, पिछले साल का। उस बिल में देखना आप, अगर आपका यूनिट 500 यूनिट आपने बिजली कंज्यूम की है तो वो बिल आपका 4,470 रुपए के करीब आएगा। और जुलाई 2022 का जब बिल देखेंगे और किसी ने बिजली कंज्यूम की है अगर 4, 450, 500 यूनिट, तो उसका बिल आएगा 5,570 रुपए का। 6% के हिसाब से तो 4,000 पर बढ़ना चाहिए 240 रुपए, लेकिन वो बढ़कर आ रहा है 550 रुपए। तो 6% नहीं बढ़ा रहा। चतुराई देखिए उस व्यक्ति की।
जो व्यक्ति कहता था मैं बिजली में फ्री में बिजली दूंगा, यह कहा था, अभी दिल्ली के लोगों को लूटेगा 3 साल। लूटने के बाद जब दिल्ली का चुनाव आएगा फिर कहेगा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देता हूं। हमारे पैसे को लूटकर अपनी जेब में भर के कंपनियों से सांठगांठ करके हफ्ता वसूली करने के बाद फिर लोगों को कहेगा मैं तुम्हारी 300 बिजली फ्री कर रहा हूं। या आज की मेरी बात नोट कर लो, जब चुनाव आएगा लंका का क्या हाल है और कंट्री का क्या हाल है वो देख रहे हैं। वो बर्बाद करना चाहता है दिल्ली को। इसीलिए मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 4 कंपोनेंट के आधार पर आप इसका स्पष्टीकरण करिए, कैसे आप उसको 6% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और तुम्हारी जबान थी कि मैं जो चोरी है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी सरकार है, वो चोरों से मिली हुई है, मैं चोरी को रोककर दिल्ली के लोगों को कंपनसेट करूंगा। 6 विधानसभाओं के नाम लिखवाए, सर तन से जुदा। वो सर तन से जुदा का नारा देने वाले लोगों को कौन समर्थन देते हैं? केजरीवाल साहब, देश कानून से चलेगा। ये दिल्ली के 1-2 करोड़ 2.25 करोड़ कंज्यूमर हैं जो रह रहे हैं, परिवार जो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो परिवारों के अंदर अगर चोरी की बिजली 6 विधानसभाओं में 80% की जा रही है, वो खरीद कर वहां पर मुफ्त बांटी जा रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल साहब ये बताएं, ये डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली वासियों के साथ क्यों किया जा रहा है? तब उनकी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि कहा मैं साइन बाग में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये कहा। और केवल वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से देश की राजधानी में रहने वाले लोगों का शोषण किया जा रहा है केजरीवाल के माध्यम से। ये केजरीवाल साहब इसका जवाब दो। दूसरा, आप नोट करिए, जब कोई चोरी का, थेफ्ट का किसी पे केस बनता है, थेफ्ट में केस बनने के बाद स्पेसिफिक कुछ क्षेत्र में कुछ लोगों को थेफ्ट का जो मुकदमा वो बनाते हैं, बिल बनाते हैं 2 लाख 1.5 लाख, उनको 90% तक उनके नेगोशिएशन करने के बाद बिल भरवाए जा रहे हैं। मैं वो बिल आपके सामने पेश करूंगा कि चोरी का मुकदमा 2 लाख रुपए का FIR दर्ज हुई किसी के ऊपर, और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने 2 लाख रुपए को, हम जब शीला जी की सरकार थी, MLA थे, तो कहते थे कंपनियां इसमें 40% तक का रिबेट दे सकती हैं, 50% तक का छूट दे सकती हैं। लेकिन अब एक विशेष वर्ग के लोगों को वो छूट 90%, 85%, 2 लाख का बिल 20,000 भर दो, मामला रफा दफा हो जाएगा तुम्हारा, तुमको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप स्वच्छ शासन चलाना चाहते हैं, स्वच्छ शासन चलाने के साथ कानून में सबको एक नजर से देखना चाहते हैं केजरीवाल साहब, तो चोरी को बंद करिए। और अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं दूसरे दरवाजे से, तो 4 कंपोनेंट का डिटेल्स में आपका मिनिस्टर आकर बताए। मंत्री तो जेल में है, मुझे लगता है जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, जेल मंत्री भी तुम्हारा ही है, करवा सकता उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन जेल मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। केजरीवाल साहब, आप जो कहते थे देशद्रोही है, जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, तो सत्येंद्र जैन जी कौन सी श्रेणी में है? ईडी अगर केंद्र सरकार के माध्यम से उसको डिटेन करती है, तो अदालत ने किस आधार पर उसको जुडिशरी में भेज दिया? क्या अदालत के अंदर फैक्ट नहीं दे पाए थे आप लोग? तो ये भी एक बात उनके सामने, केजरीवाल साहब के सामने निकल कर आती है, जिसका जवाब केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा निश्चित रूप से भाइयों। इसीलिए जो दिल्ली के अंदर औसतन कलेक्शन है एक महीने की, वो 900 से 1,000 करोड़ है। जमुना पार एरिया में, क्योंकि कमर्शियल मीटर कम है, कंजेस्टेड एरिया है, सस्ती बिजली कम यूज करने वाले, वहां पर कलेक्शन 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का है एक महीने का। 900 करोड़ का कलेक्शन एक महीने का, 6% की बजाय 12% ये वृद्धि कर दी, तो 900 के 1200 से जोड़ोगे आप लोग, तो 100 करोड़ रुपए का घोटाला कंपनियों से। रिलायंस कंपनी को यह कहने वाला कि मैं आकर जेल में डाल दूंगा, अब केजरीवाल के वो रिश्तेदार हो गए हैं, केजरीवाल के फूफा जी हो गए हैं, मामा जी हो गए हैं। ये केजरीवाल साहब बता सकते, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी वही है। और उस कंपनी का कलेक्शन 12% बढ़ने के बाद जो 100 करोड़ और बढ़ेगा हर महीना का, उस पैसे का भी कलेक्ट डिफरेंस केजरीवाल साहब आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली का कलेक्शन अभी 900 करोड़ है और ये रेट बढ़ाने के बाद वो कलेक्शन कितना होगा, ये भी दिल्ली आपसे जानना चाहती है केजरीवाल साहब से। इस कलेक्शन के आधार पर जो आप 12% बढ़ा रहे हो, तो उसमें दिल्ली के लोगों को वो पैसा सब्सिडाइज के रूप में कितना आप वापस दिल्ली में बिजली करने में दिल्ली के लोगों को आप देंगे।
ये कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि जो केजरीवाल दुहाई देते हैं महंगाई की, जो केजरीवाल वैसे तो उनके 70 पॉइंटों पे हर पॉइंट में जिस पे जाओगे वही मिलेगा कि पहले क्या बोला था अब क्या बोला है। दिल्ली के भोले भाले लोगों को समझ में नहीं आया कि जो बच्चों की कसम खाता है मैं कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं करूंगा, अभी उसी कांग्रेस को दुहाई दे रहा था पिछले चुनाव में, हम कहकर थक गए कांग्रेस से, हमारे साथ एडजस्टमेंट करके गठबंधन कर लो, ये वही केजरीवाल बोलता था। तो कैरेक्टर तो महाशय जी का जैसा है सब जानते हैं, तो आप सबके सामने ये दिल्ली के लोगों की जानकारी में रहे। मीडिया वालों से मेरा, आप सबसे मेरा करबद्ध मेरी प्रार्थना है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पॉलिटिकल लोगों से भी ज्यादा हमारा भी दायित्व बनता है, हम केजरीवाल से इन सवालों का जवाब जरूर मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद।